स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के विविध को देखेंगे डियर। और यहाँ पे जो है पार्ट थर्ड के अंतर्गत विविध सेक्शन को देखने वाले हैं। ऑलरेडी जो है मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया है पार्ट वाइज, प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगले सीरीज़ में विविध सेक्शन के बचे हुए प्रश्नों को। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इस सेक्शन से ही हम 92 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं। और यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु आपका किस वर्ष हुई थी, तो 1941 में हुई थी। सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि महान कवि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में आपका उभरे जब उनकी आयु थी लगभग आपका 70 ईयर्स थी, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। स्पेशली भारी औद्योगिकीकरण के जो पक्ष में आपका नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी नहीं थे, तो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सेक्शन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में भारी औद्योगिकीकरण को लेकर मतभेद था। पंडित नेहरू आपका भारी उद्योगों के पक्षधर थे तथा उन्हें आधुनिक राष्ट्र का मंदिर कहते थे, जबकि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग के समर्थक थे। सत्य, अहिंसा एवं अस्पृश्यता के संबंध में आपका गांधी और नेहरू के विचार समान थे। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन से बात जो है वो लागू नहीं होती है। चलिए देख सकते हैं। तो पहला कथन है कि उनका नियोजित विकास में विश्वास था, बिल्कुल राइट है। वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे, बिल्कुल राइट है। और उन्हें 1939 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था, तो आपका जो है वो सी राइट नहीं है। उनका झुकाव जो है वो समाजवाद की ओर था, तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो सितंबर 1923 ईस्वी में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था। शेष से तीनों कथन सत्य है। जवाहरलाल नेहरू आपका मूलतः समाजवादी थे, वे महान राष्ट्रवाद से आपका प्रभावित नहीं थे। यहाँ जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय आपका विदेशी नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के जो वो कारण जापान के विरुद्ध कुरुले युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में समर्थन जुटाने में सफल रहे, यानी अप्रैल मई 1947 में। यहाँ देख सकते हैं कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी आपका निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो स्पेशली आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि निम्न में से आपका जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन से वक्तव्य सत्य नहीं है, तो वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल राइट है। वे ब्रिटिश से उदारवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल राइट है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दीजिए वो सत्य नहीं है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित आपका थे, तो ये आपका डी असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें विजय तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो स्पेशली आपका मैक्स मुलर जी थे, तो बी राइट हो जाएगा। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह कथन मैक्स मुलर का है। 100 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, तो आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट नहीं है, फर्स्ट भी राइट नहीं है डियर। और अगला है कि स्वतंत्रता से आपका पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में
प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व आपका थर्ड भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कोई भी जो है वो नन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के विषय में कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी एवं संयुक्त प्रांत में प्रथम जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बना था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है। यह जो वो कथन किसके द्वारा आपका किया गया था, तो सिस्टर निवेदिता थी, तो ये राइट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से जो वो सड़ चुका है, हर जो वो स्पेशली हर तरह से भ्रष्ट, आपका अत्याचारी एवं हीन है, यह जो वो कथन सिस्टर निवेदिता का है। सिस्टर निवेदिता आपका जो स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर है, अब्दुल रहमान चगताई भी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, तो स्पेशली आपका सतीश चंद्र नहीं थे, स्पेशली आपका जो वो डी जे वो असत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिटेल सेक्शन में देख सकते हैं कि सतीश चंद्र मुखर्जी ने महर्षि अरविंद के साथ मिलकर के राष्ट्रीय शिक्षा के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाई। वह 1902 में डॉन सोसाइटी के व्यवस्थापक थे तथा डॉन पत्रिका के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने आपका स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं 1906 ईस्वी में बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रवक्ता बने, जबकि अवनींद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चगताई तथा आपका नंदलाल बोस महत्वपूर्ण पत्रकार थे। ध्यान देने वाली बात है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में आपका पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग आपका मुख्तर स्वदेशी चित्रकारी की शुरुआत किया। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा सर्वोदय आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो GV आपका अप्पा राव नहीं थे, जयप्रकाश नारायण थे, आपका विनोबा भावे जी थे, धीरेन्द्र मजूमदार भी थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। सर्वोदय का अर्थ सबकी आपका जो है उन्नति है। इस शब्द को 1908 में गांधी जी ने डॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट के अनुवाद के शीर्षक के रूप में प्रयोग किया था। गांधी जी ने सर्वोदय के दर्शन को व्यवहार में लाने की कोशिश की तथा उनके बाद आपका विनोबा भावे द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। सर्वोदय जो वो आंदोलन से संबंधित अन्य जो कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, ठक्कर बाबा आदि प्रमुख थे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से आपका व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, तो जमनालाल बजाज जी थे, तो बी राइट हो जाएगा। जमनालाल बजाज 1889 से 1942 ईस्वी में भारत के एक प्रमुख उद्योगपति, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने AICC के खजांची के रूप में भी कार्य किया। 1930 में आपका नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गए। ब्रिटिश नीतियों के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। वे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक रहे तथा गांधी सेवा संघ के जो संस्थापक रहे तथा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के जो अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य कार्य किया। ग्रामीण उद्योग और हथकरघा जो वस्त्र के विकास में इनकी गहन रुचि थी। अगला देख सकते हैं कौन सही नहीं है, तो विशेष आपका विवाह अधिनियम 1954 भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू है, तो आपका फर्स्ट राइट नहीं है डियर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू है, बिल्कुल राइट है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वेबसीयती की उप संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के संदर्भ में स्त्रियों को पुरुषों के समान आपका अधिकार का बंद है। अगला है कि भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए कोई दत्तक ग्रहण आपका जो है वो विधि नहीं है और वे इसके लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य आपका अधिनियम 1890 के अधीन पालन पोषण के लिए ही किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट राइट नहीं है डियर। यहाँ देख सकते हैं विशेष आपका जो है वो विवाद नियम 1954 भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्यों में लागू है। हिंदू विवाद नियम 1955 भारत के सभी राज्यों में लागू आपका होता है। यह विधि के अलावा आपका बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है, इसीलिए आपका जो है वो ए सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग आपका जो है वो स्पेशली SRC का सदस्य नहीं था। तो स्पेशली आपका पोटू श्री मल्लू नहीं थे, तो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है वो सदस्य नहीं थे, बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की आपका नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अन्य जो है वो 2 सदस्य KM पनिकर तथा हृदय नाथ कुंजरू थे। पोटू श्री मल्लू आपका इसके सदस्य नहीं थे। संसद द्वारा 1956 में कुछ परिवर्तन के बाद आयोग की सिफारिशों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में किया गया, डी राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, तो ए राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, जिसमें आपका कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई। साथ ही आपको 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास NDC का गठन किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी आपका घाटी परियोजनाएं चालू की गई। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 में किया गया, डी राइट हो जाएगा। 1957 में आपका जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, होने वाले आम चुनावों में एक को छोड़कर के सभी आपका राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला था। वह अपवाद था, तो स्पेशली केरला अपवाद था, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। 1957 में केरल राज्य में कांग्रेस को ठोस बहुमत नहीं मिला। यहाँ नंबूदिरी के नेतृत्व में CPIM की विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई आपका मार्क्सवादी सरकार और भारत में पहली गैर कांग्रेसी जो वो सरकार चुनी गई थी 1957 में। भारत में निम्न वर्ष में गणतंत्र बन गया था, तो आपका 1950 में बना था, बी राइट हो जाएगा। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र बन गया और उसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी कारण संविधान को 26 जनवरी की तिथि को ही आपका पूर्णतः लागू किया गया। गणराज्य का से ऐसी देश है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, न कि वंशानुगत है। अगला देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित नहीं है, तो आपका प्रजातीय भेदभाव की परिसमाप्ति है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा है, पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना स्पेशली आपका विदेश नीति नहीं है, उपनिवेशों की स्थापना है। तो याद रखिएगा सी जे वो राइट हो जाएगा, यानी आपका जो वो नॉट मैच है। जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के तहत निष्पक्षता तथा समभाव की नीति को अपनाया।
इनकी नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति और निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाए, जबकि साम्यवाद तथा पूंजीवादी व्यवस्थाओं को रोकना उनकी विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा, तो आपका चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, तो आपका डी वो राइट हो जाएगा। स्पेशली जो है वो आपका फरवरी 1977 ईस्वी के आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण जनता पार्टी के नेतृत्व वाले मोर्चे को 552 ईस्वी में 542 में से आपका 330 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। वर्ष 1977 में 24 मार्च को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और आपसी फूट के कारण अल्पमत में आई मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 जुलाई आपका 1979 को त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, किंतु 20 अगस्त आपका जो है वो 1979 को विश्वास मत प्राप्त करने के पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी की घोषणा के कारण चरण सिंह को जो है वो लोकसभा का सामना किए बिना ही त्यागपत्र देना पड़ा। 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस के बाहरी समर्थन से श्री चंद्रशेखर आपका जो प्रधानमंत्री बने, परंतु 21 जून 1991 को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चंद्रशेखर सरकार का भी पतन हो गया। इसी कारण जून 1996 को कांग्रेस और माकपा के बाह्य समर्थन से एच.डी. देवगौड़ा आपका प्रधानमंत्री बने, परंतु 21 अप्रैल 1997 को कांग्रेस द्वारा समर्थन आपका वापसी से देवगौड़ा सरकार का भी पतन हो गया। यानी कांग्रेस ने जो है वो बहुत बार समर्थन वापस ले लिया, पहले दिया। भारत और पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम आपका युद्ध लड़ा गया तो 1965 में, तो बी राइट हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य अप्रैल 1965 को कच्छ के रण को आपका लेकर के प्रथम घोषित युद्ध शुरू हो गया। 1947 में भारत पाक के मध्य आपका युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध घोषित नहीं था। अंततः आपका 4 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर दोनों देशों ने 22 से 23 सितंबर 1965 को युद्ध बंद कर दिया। यहाँ देख सकते हैं आधुनिक विज्ञान का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, ये राइट हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान के निर्माता के रूप में कई लोगों को जाना जाता है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा एवं बिहार के डॉक्टर कृष्ण सिंह यानी सिन्हा प्रमुख थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार प्रांत के प्रांतीय चुनाव में प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता बाद आपका 1947 से लेकर के 1961 तक प्रथम प्रधानमंत्री थे। सच्चिदानंद सिन्हा शिक्षाविद, सांसद और स्वतंत्र भारत की संविधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी ने आधुनिक जो वो बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना है, जो सत्य है। देख सकते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1957 में एनबीटी जिसको कहते हैं, तो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा जो है वो भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग यानी संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संगठन है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 में हुई थी। इसकी निम्न कार्य है: पहला, प्रकाशन करना है, पुस्तक आपका पठन पाठन को प्रोत्साहन देना है, विदेशों में आपका भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहन देना है, लेखकों और प्रकाशकों को सहायता देना है, बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, तो एस राधा कृष्णन जी थे, डी राइट हो जाएगा। वर्ष 1954 में भारत रत्न प्रथम बार स्पेशली सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन को दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को
जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद तथा लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत को क्रमशः 1962 और 1966 में दिया गया था भारत रत्न। अगला देख सकते हैं किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक आपका विग त्याग करके गांधी टोपी पहन करके सदन की अध्यक्षता की। चलिए देखते हैं। तो ये मावलंकर जी थे, तो सी राइट हो जाएगा, जीवी मावलंकर। दादा साहेब के नाम से लोकप्रिय आपका राजनेता गणेश वासुदेव मावलंकर, जो वर्ष 1937 से 1946 तक बम्बई विधानसभा के अध्यक्ष और वर्ष 1946 से 47 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। स्वतंत्र भारत के आपका संसद में वह प्रथम जो वो लोकसभा यानी जो स्पेशली स्वतंत्र भारत के संसद में वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 1952 से 56 का टाइम पीरियड था प्रथम लोकसभा का। उन्होंने विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर जी हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, ए राइट हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक आपका सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना की। एनजी रंगा ने भी इसकी स्थापना में सहयोग दिया था। श्री राजगोपालाचारी आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे, फॉरेन मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ इंडिया के। यहाँ ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री के रूप में उनके नाम जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैधानिक शोध के हो जाएंगे। गृह मंत्री आपका जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री आपका सरदार बलदेव सिंह। रेल और परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं राजनीतिक दल और वर्ष को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में हुआ था, तो ए राइट हो जाएगा। भारतीय जनसंघ 1951 में फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड है और इसका फर्स्ट है। भारतीय साम्यवादी दल तो स्पेशली 1925 को हो जाएगा फोर्थ। और AIADMK स्पेशली आपका 1972 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 3142 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो कथन आपका जो है वो